हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 59। हम कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के। और 58 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस अभी पहुंच गए हैं हम 59 सेट पे। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था दोस्तों 11/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। ठीक है, ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो एक क्विक रीजन की तरह जल्दी से। ठीक है, कवर कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आपको डाउट आते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में और आप जल्दी कवर करना चाहते हो तो आप वीडियो, ठीक है, मैं आके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये वाला पेपर ये पूछा गया था 11/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3। मल्टीप्लाई करना था, देखो ये होता है राइट, ये रॉन्ग। मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, कर दिया 3/4 से। आपको बताना है परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन। ठीक है, तो रेशियो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। मल्टीप्लाई करना था 16 से, कर दिया किससे, 9 से। तो एरर कितने का आया, आप कहेंगे 7 का। किसके पीछे, 16 के पीछे। ठीक है, 7/16 इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, परसेंटेज में बताना है हमें। ठीक है, तो ये होगा कितना, या तो आप डिवाइड कर लो या आपको पता होना चाहिए 16 एकटे 16 इजिकल टू व्हाट परसेंट, आपको पता होना चाहिए 6 सही एकटे 4%। 7/16 निकालना है, तो ये होगा 7×6 = 42 प्लस 7/4, तो ये आएगा 1 सही 3/4। 42 प्लस समथिंग जोड़ेंगे 43%, या कहें 43 सही 3/4%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, किसके आसपास है, 43% के आसपास है या कहेंगे 44% के आसपास है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 24 और 32 से पूर्ण विभाज्य है। मतलब वो संख्या क्या होगी दोस्तों, इनका सभी का एलसीएम होगी। क्या होगी, एलसीएम होगी। मतलब कि एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका ये तो है कि बड़ा नंबर उठाओ, उसके मल्टीपल ढूंढो और उसको बड़े जो नंबर आएगा मल्टीपल आएगा इसका, उसको सारे डिवाइड करेंगे। 32 नहीं करेंगे सारे, 32 दूनी 64 को नहीं करेंगे, 32 96, 96 को सारे भाग कर देंगे। इसलिए क्या आएगा दोस्तों वो नंबर। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इनसे क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड 96। क्वेश्चन नंबर 3, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो, अब जो 5 किलोमीटर कवर करती है 20 मिनट में, तो इसको लिखेंगे 20 मिनट को ओवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे या सीधा 20 मिनट में 5 किलोमीटर 1 घंटे में कितना जाएगी। 1 घंटा बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 मिनट, मतलब कि 1 ओवर में कितना कवर करती है, 5×3 = 15 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड क्या आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो दोस्तों देखो, 1 घंटे में 15 किलोमीटर करती थी, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और स्पीड होगी कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी 12 होगी। ठीक है, तो अब टाइम कितना लेगी, डिस्टेंस बटे में स्पीड, टाइम आएगा। ठीक है, तो ये आएगा और मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ओवर को। 12×5 = 60, सॉरी ये 5 किलोमीटर कवर करना है। स्पीड क्या होगी, 3 कम होगी 12 होगी। मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 12×5 = 60। ठीक है, तो 5×5 = 25 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा, 25 मिनट लगेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो, अब दोस्तों राजेश कर सकता है किसी काम को 4 दिन में, राजेश कर सकता है 4 दिन में काम। पैसों किस में बांटेंगे, इफिशियंसी के रेशो में बांटेंगे। ठीक है, ये कर देता है 3 दिन में। तो टोटल मान लो 12 काम है। ठीक है, ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा, ये करेगा 4। ठीक है, तो राजेश और दूसरा बंदा है महेश,
इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या आया, 3:4 आया। ठीक है, कितना आया, 3:4। अब मतलब कि अब आपको बताना है राजेश का हिस्सा कितना है। 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, इफिशियंसी के रेशो में बांटने के पैसे को 350, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7×5 = 50। राजेश का हिस्सा कितना आएगा, ये आएगा 50 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 150। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन बताना आपको। ठीक है, मीन क्या होता है दोस्तों, f(x)/f। ये x है, ये दिस है। ठीक है, ये f है, तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, इनका प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, इनका प्रोडक्ट आएगी और प्लस ऐड कर देंगे, उसका क्या लेना है हमें, एडिशन लेना है। ठीक है, तो ये आएगा 5 चौका f(x) की वैल्यू आएगी, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 5 चौका 20 प्लस 6 48, 7 14 100, 14 98, 11 88 प्लस 9 27। इस सभी को ऐड करेंगे और बटे में क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, सिग्मा एफ। अब देखो, अब इसको ऐड करेंगे एफ को, 8 4 12 और 14 26 और 11 37 और 3 40। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई कितनी, 40। अब ये आएगा हमारे पास 20 और 18, सॉरी 20 और ये 48, या तो सीधा ऐड कर दो या ऐसे करो, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 250। तो ये हो गया 8 और 8 16, 16 और 8 24 और 7 24 और 7 31, ये हो गया, ये हो गया 281। 281 डिवाइड बाई 40, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 281 बटे कर रहे हैं 40। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारे पास, देखो 281 को 40 से भाग करोगे, ये 7 पे जाएगा पहले। ठीक है, एक ही ऑप्शन है 7 पे जाएगा, तो कौन सा है, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, x बराबर आर साइन ए कोस सी, वाई बराबर साइन ए आर साइन ए बराबर साइन सी, एंड जेड बराबर आर कोस ए, देन फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। देखो दोस्तों, एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू क्या है, आर साइन ए कोस सी, वाई की वैल्यू आर साइन ए साइन सी। ठीक है, और जेड की वैल्यू आर कोस ए। तो अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ इसको। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा, अब आर स्क्र है एक तो। ठीक है, तो ये आएगा आर स्क्र साइन स्क्र ए कोस स्क्र सी प्लस आर स्क्र साइन स्क्र ए एंड साइन स्क्र सी प्लस आर स्क्र कोस स्क्र ए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, आर स्क्र साइन स्क्र ए कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्र साइन स्क्र ए इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा, कोस स्क्र सी प्लस साइन स्क्र सी बचेगा, और ये होता है 1, प्लस है आर स्क्र कोस स्क्र ए। तो आर स्क्र कॉमन लेंगे दोस्तों, ये होगा साइन स्क्र ए प्लस कोस स्क्र ए, ये भी 1 होगा, तो ये आएगा आर स्क्र के बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 15% के लाभ पर बेचा, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल प्रॉफिट उसका बताना है हमें। देखो, 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर और शेष स्टॉक का 15/1, मान लेते हैं टोटल
हिस्सा था उसका 4, 4 में से 3 भेजा उसने किस पे, 20% लाभ पे, और एक जो शेष हिस्सा बच गया कितना, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट बेचा किस पे, यहाँ पे प्रॉफिट कमाया उसने 15%। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ओवरऑल उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। देखो ओवरऑल कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं मिनिमम क्या है, मिनिमम 15% है। अब ये मिनिमम से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 5% एक्स्ट्रा लेके आए एक पे, और टोटल 3 बंदे हैं यहाँ पे, टोटल ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा है ये। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये सब में इक्वल बटेगा, डिवाइड कर देंगे 4 से, और ये वैल्यू मिनिमम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आएगा 5×3 = 15/4। ठीक है, 15/4 प्लस 15%। ठीक है, ये भी परसेंटेज में है, तो ये आएगा 15% प्लस इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4×1 = 4, 4×3 = 12 आएगा, 4×3 = 12 बचेगा 3/4। तो 15×3 = 18, और ये समथिंग 19 के बराबर है दोस्तों, तो हम कहेंगे कितना आएगा, 19% आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कितना आएगा, 19%। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा हमारे पास। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, एक्स आएगा, तो ये 15.4 है, तो इसका 1 10 नीचे आएगा, और जो ये ऊपर वाला 154 है, ये नीचे चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने एक्स की। ठीक है, अब जो ये एक्स जो बटे में था, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 154 बटे में 10⁻3। अब देखो 154 से 154 कैंसिल हो गया, 154 बटे में आएगा 10⁻4, मतलब ये आएगा 0.0154। ये कौन सा ऑप्शन है, 0.0154, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 720 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच 720 शुड बी मल्टीप्लाइड टू दैट प्रोडक्ट। ठीक है, बी ए कम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो कौन सा नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई करोगे एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन जाएगी। देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको क्या आएगा, 400। तो या आप ऐसे कर सकते हो दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 36 या 360। हाँ, 36 × 20 लिख सकते हैं। अब 20 का 120 होगा, 20 × 80 होता है, 20×5 = 100 होता है। ठीक है, 5 है जो, अगर 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये 100 बन जाएगा, ये भी 36 बन जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका रूट निकल जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे देखो कितना आएगा, 6, इसका आएगा 10, 60 आएगा इसका रूट। तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने से ये संख्या क्या बन जाएगी अपने आप में, इसका जो प्रोडक्ट होगा क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी हमें। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 16 कोटे बराबर है 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यहाँ से आप कहेंगे 16/12 बराबर है, क्या आएगा, 16/12 आएगा 1/कोटे 10 ए बोलते हैं इसको, और ये होता है साइन ए बटे में कोस ए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू 16 पुट कर दो, कोस ए की वैल्यू 12 पुट कर दो, तो 16 + 12 28 आएगा, और 16 - 12 कितना आएगा, 4 आएगा। डिवाइड करेंगे क्या आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस राउंडेड अप टू 2 डेसिमल। 1/4 है, 1/20 है, 1/4 प्लस 1/20 और प्लस 1/5 का 20, 20 का 120, 1/120। सभी का एलसीएम आएगा 120, ये आएगा 30, ये आएगा 6, और ये आएगा 1। 36 और 1 37 बटे में 120। ठीक है, 37 बटे में 120। अब क्या करते हैं हम इसको, ठीक है, ये 37 बटे में 120 है, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारे पास, देखो डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो पहले तो कितने पे जाएगा, ये 0 आएगी, फिर
पॉइंट आएगा, 12 तिये 36, 3 पे जाएगा। ठीक है, तो निकलेगा 360 आएगा, 10 बचेगा रिमाइंडर। ऊपर से फिर जीरो, तो ये आएगा जीरो, और फिर जीरो, तो ये आएगा। ठीक है, तो इसी के 2 प्लेस तक बताना आपको। ठीक है, तो ये राउंड मतलब समथिंग ऐसे चलता रहेगा, तो हम कह सकते हैं इसको, ये किसके बराबर है, ये है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट 0.31 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 12, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। कहते हैं साधारण ब्याज की जो 6% की वार्षिक दर है, ठीक है, एक राशि निवेश की गई, अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखो 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, 2 से कोई आपको 3 करना है अमाउंट। ठीक है, तो टाइम बताना आपको, तो ये लगेगा दोस्तों, टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है। मतलब आपको ब्याज कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए आपको, 2 पे 1 यूनिट ब्याज चाहिए आपको। प्रिंसिपल गुणा में रेट 6/100 है, और ये है टाइम, मान लो टी ईयर है, ब्याज चाहिए 1 यूनिट। यहाँ से ये हो जाएगा 100/12, टी की वैल्यू आ जाएगी 100/12। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ से टाइम आएगा 12×8 = 96, और बचेगा कितना, 4/12 1/3। ठीक है, 8 से 1/3 ईयर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक नदी पर बनाया गया एक पुल। ठीक है, कोई नदी है दोस्तों, उस पर एक पुल बनाया गया, ये नदी है मान लो, इस पर ये पुल बना दिया, तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तट के साथ ये बनाता है 45 डिग्री का कोण। जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया, यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है, ठीक है, ये पुल की लेंथ है 150 मीटर टोटल, तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, नदी की चौड़ाई आपको बतानी है। ठीक है, नदी की चौड़ाई क्या है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ आपको बतानी है। तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ऐसे है ये लेंथ आपको बतानी है, ये वाली। ठीक है, ये ऐसे है। अब देखो ये तो 150 है, ये एंगल कितना है, ये 45 डिग्री है दोस्तों। 45 डिग्री, 10 45 क्या होता है, लंबटे आधार, मतलब 1 होती है इसकी वैल्यू, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा, और √2 की वैल्यू क्या है, 150 है। बताने किसकी है आपको, नदी की चौड़ाई, ये बता दो, ये बता दो, दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 150/√2। अब √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 से नीचे, तो ये आएगा 2 बन जाएगा, 2 से काटेंगे 75/√2। ठीक है, क्या आएगा, 75/√2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 रुपये की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवर्ती चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, 3 महीनों के लिए बताना है हमें, रेट है 16%। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, 3 महीनों का, तो रेट कन्वर्ट कर दो, ये 12 महीने की रेट है कितनी, 16% है, 1 महीने की रेट आएगी 16/12, और 3 महीने की रेट हमारी आ जाएगी 16/12। डायरेक्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ताकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता कैसे क्या निकालते हैं। 3 से मल्टीप्लाई, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4%, रेट आई 4%। तो अभी ठीक है, सिर्फ 3 महीने की बात करनी है, तो एक ही बताना है हमें, मतलब CI SI एक ही बराबर ही होगा। कोई राशि 25 से कहेंगे कितनी होगी, 26 होगी। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, वाले ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बताना है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। अब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12,000 डिवाइड बाई 25, 25 चौका 100, तो 12 चौका 48, ये आएगा 480, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, धातु के घनाभ की भुजाएं
50 सेंटीमीटर 40 32 है। इस गुणांक को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब पिघला के बनाएंगे ना तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसका वॉल्यूम घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या है, एल बी एच होता है, एल गुना बी गुना एच, ये होगा ए की क्यूब के बराबर। तो यहाँ से साइड आ जाएगी घन की, ये होगा 5 चौका, या आप ऐसे कहेंगे 5 चौका 20, ये तो एक तो 100 आ गया दोस्तों। एक है हमारे 32 दूनी, एक हमारे पास आएगा 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2, इसका 2 इसके साथ बेच दो 64 आएगा। ठीक है, और ये कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। या आप कहेंगे सीधा क्यूब है इसका, तो देखो 5 चौका 20, ये आएगा 20, तो ये आ गया, और 2 जीरो इसके साथ है, तो इसको लिखेंगे 1000 गुना 2, और 2 की 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64। अब ये ए के क्यूब के बराबर है, तो क्यूब रूट निकाल लेंगे, 1000 का क्यूब रूट होगा 10, और 64 4 का क्यूब होता है, ये 4 होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आई, 40, बराबर है 40। अब आपको बताना है इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6a² होता है। तो ये होगा 6a², ए की वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर 1600, 16 6 96। ठीक है, कितना आएगा 9600, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द इक्वेशन दिस बराबर है 0 एंड 6x+ky दिस बराबर है रिप्रेजेंट कोई कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कहते हैं यदि समीकरण की 2 समपाती रेखाओं को निरूपित करती हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब भी ये कंडीशन होगी ना, क्या रिप्रेजेंट करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो इसमें कंडीशन होती है, ध्यान रखेंगे a1/a2। ठीक है, ए क्या होता है, ये वाली टर्म, जैसे कि ये है कोई ax प्लस by प्लस c ऐसे बराबर है 0 है। ठीक है, ये a1 मान लिया, ये a1 b1 c1। ठीक है, और ऐसे ये a2 b2 c2, ये अगर ये दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है लाइन है, तो इसका मतलब ये कंडीशन बनती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के। तो a1/a2, a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 6 है, बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 11/33। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है आपको, ये 1/3 आएगा और ये भी 1/3 आएगा, किसी एक इक्वल रख दो, तो 1/3 बराबर है 3/k। तो के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, के की वैल्यू आ रही होगी 9, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस टाइप के कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं जो एसएससी में नहीं आते, तो यही क्वेश्चन है जो आपको एवरेज स्टूडेंट से आगे लेके जाएंगे। ठीक है ना, कुछ इसमें क्या है, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, उसमें हम फंसे नहीं। ठीक है, बल्कि हम उन क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करके एक हम लीड ले सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कट ऑफ में। क्वेश्चन नंबर 17, एक संख्या के 2/3 में 70 को घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है। कहता है इफ 70 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ द नंबर, मान लो नंबर x है, इसका 2/3 में से अगर क्या माइनस कर दिया 70, देन द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ 30 एंड, ये रिजल्ट इक्वल है सम ऑफ 30 एंड 1/4 ऑफ दैट नंबर। ठीक है, इसका 1/4। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप कहेंगे ये आएगा 2/3x, ये माइनस होगा माइनस के x/4, बराबर आएगा 70 + 30, ये प्लस हो जाएगा 70 इस साइड आके। ठीक है, तो ये होगा 100, एलसीएम आएगा 12
ये आएगा 3 चौके 12, 4 दूनी 8x माइनस के 3x बराबर है 100। ठीक है, ये आएगा 5x बराबर है 100, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से काटूंगा 20 आएगा, और 20 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू क्या आएगी 240। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। ठीक है, कहते हैं नगद खरीद पर कितनी 5% की छूट देती है। यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 है तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, तो नगद देखो, अंकित मूल्य दोस्तों 75,200। अब नगद भुगतान करना चाह रहा है तो 5% की छूट भी मिलेगी उसको। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो कितने में खरीद पाएगा 19/20 में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब 2 से काटूंगा इसको, ये आएगा 2×3=6, 2×3=14, 2×6=12, गुना करना है 19 से, तो ये आएगा 1900, 19×114 का 4, 11 कैरी, 19×7=153 और 11 आएगा 164, 16 कैरी, 19×3=57 और 16 कितना आएगा 57 और 16 आएगा 73। कितना आएगा 57 और 16। ठीक है, ये आएगा, दोबारा से करता हूँ इसको एक बार। 1900, 19×114, 11 कैरी। ठीक है, 19×7=153, सॉरी 19×7=133 होता है दोस्तों। ठीक है, 19×114, 19×595, 19×114, 19×7=133 होता है। ठीक है, 133 प्लस 11 144 का 4 लिखेंगे, 14 कैरी आएगा, और 19×3=57 और 14 क्या आएगा 71 आएगा, ये आएगा 71,440। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपको एटलीस्ट 20 या 25 तक टेबल आनी चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड है तभी इंक्रीज हो पाएगी, जल्दी से आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, और ए डी डी बी का रेशियो है 3:5, तो ए सी बराबर है 5.6 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो, अब इसमें दोस्तों, ठीक है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल बी सी के गिवन है तो, ठीक है, और ए डी रेशियो डी बी 3:5 है, ए डी और डी बी का 3 है। अगर ये 3 है दोस्तों, एक सेकेंड मैं इसको यहीं पे करता हूँ। अगर ये 3 है तो ये टोटल कितनी होगी, ए डी डी बी ये होगी 8 यूनिट होगी टोटल सारी। अब ये दोनों ट्रायंगल, अगर ये दोनों लेंथ पैरेलल है ना, ट्रायंगल दोनों क्या होंगी सिमिलर होंगी। ठीक है, तो सारी कोरिस्पोंडिंग रेशियो साइड का सेम होगा। तो ए सी की वैल्यू पता है आपको, ए की बतानी है। तो ये दोनों है ना, इनका रेशियो क्या है 3, 8 का रेशियो है। ठीक है, वैसे ही ए ई बटे में ए सी, ये भी यही रेशियो होगा। ए सी की वैल्यू है 5.6, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप निकाल दोगे 3/8, और ये 5.6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 56/10। ये आएगी ए ई की वैल्यू 58, 56, 7×21/10, ये आएगा 2.1। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में है 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक घन है ये दोस्तों, क्या है ये घन है, मैं बना देता हूँ। इससे बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन आपको बताना है। देखो, जो घन की भुजा क्या है 21 है, मतलब ये लेंथ 21 है, और ये ही किसका, इसका व्यास है, किसका गोले का। ठीक है, ये क्या है गोले का व्यास है जो इसकी भुजा है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों,
21 की आधी 21/2 होगी। ठीक है, तो गोले का आयतन बताना है। गोले का आयतन होता है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब। 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2। अब इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 या 21, ये 21 कैंसिल हो गया। अब इस, ठीक है, ये आएगा इस 4 से, ये 4 भी कैंसिल हो गया। और ये 22 हो, इसको लिख सकते हैं 11 गुना 2, और एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441, की गुना करनी है 11 से। 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, पहले एक लिखो फिर ऐड करते जाओ। 4 और 1 5, 4 4 8, और 4 में एक जीरो जोड़ेंगे आएगा 4। तो क्या होगा 4851। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यदि दो संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 145 है, x + y 17 है, और दो संख्याओं का स्क्वायर का योग, वर्गों का योग ये है 145। दोस्तों ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखो सबका योग तो 17 ही बनता है। अब स्क्वायर का योग, 11 का स्क्वायर 121, ये ज़्यादा चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये 100 + 149 हो जाएगा। और ये देखो 81 है और 64 है। ठीक है, 5 और 8 4 6 14, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, स्क्वायर का योग क्या होना चाहिए था, 145। क्वेश्चन नंबर 22, द HCF ऑफ, ठीक है, एंड ये नंबर दिए हैं, इनका आपको बताना है HCF। दोस्तों HCF कैसे करते हैं, ठीक है, इनका क्या बताना है आपको, HCF बताना है। तो ऊपर वाले का जब HCF बताना हो, एलसीएम बताना हो, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। अब HCF बताना हो, ऊपर वाले का HCF लेंगे और नीचे वाले का लेंगे एलसीएम। ठीक है, ऊपर वाले का HCF इन सभी में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, HCF 2 आएगा। और इनका सभी का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इनका, देखो ऊपर तो 2 आया दोस्तों, तो 315 है सभी में। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा कौन सा, 315, क्योंकि सेम है। अगर यहाँ 315 की जगह कुछ और नंबर होता फिर मैं एलसीएम निकाल के देखता, अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी उस चीज़ की, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 7, ठीक है, 17:22 कम से कम होता है। देखो आपको बतानी है, कहता है कैलकुलेट द लिस्ट होल नंबर विच वन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो गिव ए रेशियो लेस देन 17:22। ठीक है, मतलब कि जैसे ये रेशियो है दोस्तों, कोई संख्या आपको बतानी है, मान लो ये जो फ्रैक्शन आना चाहिए इससे कम आना चाहिए, इससे लेस देन आना चाहिए, किससे, 17/22 से। अब मान लो 5 माइनस वो संख्या क्या है, एक्स है, 5 माइनस एक्स करूँगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 6 माइनस एक्स करने के बाद जो रेशियो आएगा इससे कम आना चाहिए। तो आप यहाँ से कहोगे संख्या क्या आएगी, 22 × 110 माइनस 22x बराबर है 17 × 102 माइनस 17x। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमें, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 5x होगा, और ये इस साइड आके माइनस का 8x। ठीक है, तो यहाँ से, और ये है लेस देन का निशान। ठीक है, तो फ्रैक्शन आएगा 8/5 लेस देन x। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। अब देखो x की वैल्यू कुछ भी पूरे 3 करोगे, ये फ्रैक्शन क्या है, 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग है। ये 3 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, लेकिन आपको सबसे छोटी लेनी है। तो यहाँ पे x की जगह क्या ले सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या 2। तो ये फ्रैक्शन 8/5 2 से छोटा आएगा, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि गंतव्य तक पहुंचने में बी से, ठीक है, पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से कितना लेता है, 20 मिनट अधिक लेता है, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए ज़्यादा टाइम लेता है, देखो स्पीड का रेशियो है ए और बी की,
4 5। टाइम का क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ए कितना अधिक लेता है, 1 यूनिट अधिक लेता है, और क्वेश्चन में कहता है कितना अधिक लेता है बी से, 20। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है, तो ए ने कितना टाइम लिया होगा, 20×5 100 मिनट, और 100 मिनट को ओवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे, 0 से 0, ये आएगा 5/3 घंटे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों से उस संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो डैश से को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। ठीक है, इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे छोटी पावर कॉमन ले लो, 3 की पावर 61 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 3 की पावर, ये 1 आएगा, ये आएगा 3 की पावर 1, ये आएगा 3 की पावर 2, 9, और 3 की पावर 3 आएगा, ये मतलब कि 27 आएगा। 3 की पावर, ये तो 61 है, और ये कितना बना, 27 और 9 36, और 3 39 और 1 40। अब 40 को इनमें से कौन सा नंबर है जो 40 को भाग करेगा, या 40 को कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 61 गुना 4 गुना 10। ठीक है, अब एक 3 तो इसके साथ भेज देंगे, 3 की पावर 60 हो गया, 4 हो गया, और दोस्तों 30 हो गया। ठीक है, अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक, आप खुद बताएंगे ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो ये नंबर होगा डिवाइड किससे, 30 से होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है। इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। देखो शेषफल 3 बचता है दोस्तों। ठीक है, अब उस संख्या के वर्ग को डिवाइड करोगे तो सीधा शेषफल का स्क्वायर कर दो 9, तो 5 से 9 को भाग करोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, यदि अंक समूह 395 और 727 का योग 10 है और इसी कूट के द्वारा अंकों के समूह 276 957 का योग ये है, तो अंक समूह 689 और 877 के योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट हो सकता है। ठीक है ना, कहता है इफ द सम ऑफ द नंबर क्लस्टर्स 395 एंड 727 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बाय द सेम कोड, द सम ऑफ द नंबर क्लस्टर्स दिस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, then the following code sum of the numbers 689 and 877 is represented by। देखो इसने 395 से क्या कर दिया दोस्तों, 395 है, ठीक है, 395 और फिर ये 727 है, इससे ये कोड बना दिया। कैसे बनेगा, तो आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे 10 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 11 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 12 आएगा। ठीक है, वैसे ही 276 957 इनको ऐड करो, ये 11 आया, ये 12 आया, ये 13 आया, 11 12 13। तो वैसे ही ऐसे निकालेंगे 6 8 9 8 7 7, इनको ऐड करके ऐसे की ऐसे लिख दो, ये 14 आएगा, ये 15 आएगा, ये आएगा 16 आएगा, 14 15 16। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किस में आते हैं, रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 28, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा रूट है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ यहाँ से, के की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, के की वैल्यू हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो सम ऑफ रूट निकालते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, तो -5 प्लस का हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, ये आएगा 5। और अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है दोस्तों, ये है 1 के बराबर। ठीक है, अल्फा और बीटा किसके बराबर है, अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं यहाँ से, अल्फा बीटा ये आएगा, क्या होता है c/a होता है, k/1 होगा, मतलब k होगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, बीटा की निकालो, तो अल्फा की वैल्यू आएगी इन दोनों का सम, उसका हाफ 3 आएगी। बीटा की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस उसका हाफ, 4 का आधा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 4 का 5 में से गया 4 का आधा 2। अल्फा और बीटा इंटू में करेंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, 2 गुना 3, के बराबर आएगा 6। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 12.5
58। ठीक है, पी की वैल्यू आपको बतानी है और इसका क्या दिया है इसने, मीन दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, मीन। मीन क्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, एफ एक्स का सम करते हैं। ठीक है, एफ एक्स मतलब कि इन दोनों की प्रोडक्ट का सम बटे में एफ से डिवाइड कर देते हैं, ये आता है मीन। अब देखो ये आएगा 5 दूनी 10 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 22 गुना 12। ठीक है, 22 गुना 12 करेंगे हम, क्या आएगा, 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 आएगा। प्लस 7p आएगा, प्लस 80 आएगा, प्लस 50 आएगा, डिवाइड बाय एफ से। ठीक है, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ से। एफ का सम क्या आएगा, 5 और 2 7 और 8 15 और 8 सॉरी 15 और 22 37 और 7 44 और 4 46 और 2 48। 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 22 कितना होगा दोस्तों, 37 होगा, और 7 44 और 4 48 और 2 50 आएगा ये। और ये किसके बराबर गिवन है, ये है 12.58 के बराबर। अब ये सबको जोड़ो, इनको सबको जोड़ोगे ये आएगा 40 और 10 50 और 80 130, 130 प्लस 80 210, 210 प्लस 12 260 और 260 प्लस 64 जोड़ोगे, 260 प्लस 264 जोड़ोगे 26 दूनी 52 520 और 4 524। तो ये आया हमारे पास 524 प्लस पी सॉरी 7p डिवाइड बाई 50। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये किसके बराबर है, ये सारा का सारा बराबर किसके है, 12.58 के। 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 524 प्लस 7p बराबर आएगा। ठीक है, इसकी जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, और 50 दूनी 100 और 1258 का आधा, ये आएगा 629। ठीक है, और 629 में से ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा 524। 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 4 गए 5, 105 बराबर है 7p। तो p की वैल्यू क्या आएगी, 15 सप्ताह 105 होता है 15। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।